चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, घुटनों पर तालिबान। जी हां दोस्तों, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। नेशनल और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स सामने आ गई हैं। तालिबान के चीफ ने अब बातचीत के जरिए मसले का हल निकालने की गुजारिश की है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। हालांकि इस न्यूज़ में हमेशा की तरह इस रिपोर्ट में आपको सब कुछ बताने वाला हूं। बहुत सारी खबरों का सारांश और कम से कम वक्त में आपको बड़ी से बड़ी जानकारी, सिंपल लफ्ज़ों में कहूं तो अफगानिस्तान का पूरा अपडेट आपको देने वाला हूं। ध्यान से इस रिपोर्ट को देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपको बता दूं और मैं डेली बता रहा हूं, आप माने या ना माने, मैं डेली आपको अपडेट दे रहा हूं। और मैंने लास्ट अपडेट आपको यह दिया था। 2 दिन से इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि अमेरिका अफगानिस्तान की अभी भी मदद कर रहा है। बीच में खबर यह भी आई थी कि भारत भी अफगानिस्तान की सैन्य मदद कर रहा है, लेकिन कल अफगानिस्तान ने इस बात से इनकार कर दिया। और अब यह बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि अमेरिका 8 फाइटर हेलीकॉप्टर्स ऑलरेडी अफगानिस्तान को दे चुका है। हर रिपोर्ट में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से अफगान एयरफोर्स लगातार तालिबान को निशाना बना रही है। ऐसे में आपको यह भी बताया मैंने कि कई देशों ने, यानी ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान और इसके अलावा अमेरिका, इन सभी ने मिलकर यह फैसला किया था कि किसी भी हाल में तालिबान को मजबूत नहीं होने देंगे। मैं आपको अपडेट दे चुका हूं, नहीं भी सुना तो अब सुन लीजिए। इसके बाद लगातार तालिबान पर एयर अटैक होते रहे, जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई। इसके बाद तालिबान पर प्रेशर बन गया। अब या आप मानिए या ना मानिए, लेकिन तालिबान के ऊपर काफ़ी बड़ा प्रेशर है। प्रेशर ये कि अफगानिस्तान की आम जनता भी अब हथियार लेके सड़कों पर उतर आई है। अफगानिस्तान भले ही 85% तालिबान के हाथ में चला गया है, लेकिन अब अमेरिकी फाइटर जेट और अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स की मदद से अफगानिस्तान ने तालिबान को बड़े लेवल पर निशाना बनाया। जिसके बाद अब ये बात सामने आई है तालिबान की तरफ से कि वो बातचीत का हल निकालेंगे और बातचीत शुरू ऑलरेडी हो चुकी है। कतर में, यानी दोहा में ऑलरेडी तालिबान और अफगानिस्तान के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ऐसे में अब एक क्लियर रुख भारत का निकल के सामने आया है। भारत ने भले ही तालिबान से बीच में बात करी, लेकिन आपको बता दूं कि भारतीय विदेश मंत्री खुलकर अफगानिस्तान के साथ हैं। ऑफिशियली इस बात का ऐलान किया है और वो खुद अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट से मिले हैं और उनका साथ देने का वादा किया है। अमेरिका भी पूरी तरह से अफगानिस्तान के साथ है और तजाकिस्तान, कुर्दिस्तान, ये जितने भी आसपास के देश हैं वो भी पूरी तरह से अफगानिस्तान के साथ हैं। ऐसे में तालिबान के लिए अब बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। दोस्तों, अब आपको एक बड़ा अपडेट दे दूं। तालिबान को बड़ी चेतावनी 6 अलग अलग देशों ने दे दी है। चेतावनी क्या है? चेतावनी ये है कि हम तालिबान को जबरन, जोर जबरदस्ती, आतंक के साथ सरकार नहीं बनाने देंगे। इन देशों में तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और अमेरिका, इन सभी देशों ने मिलकर ये चेतावनी दे दी है तालिबान को कि हम तुम्हें सरकार नहीं बनाने देंगे और हम जबरन तुम्हें वहां पर आतंक के दम पर तुम्हें वहां पर मजबूत नहीं होने देंगे। इसके बाद तालिबान के लिए मुसीबत बढ़ गई है। दोस्तों, अब एक बड़ी खबर सामने आई है पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान तालिबान के साथ तो खड़ा ही है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार यह भी बात सामने आई है कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान को सपोर्ट करने वाले पाकिस्तानी हैं, जो लड़ाकू हैं,
वो जो काम कर रहे हैं वो अफगानिस्तान में भारत के खिलाफ भारत विरोधी काम कर रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट्स में सामने आया है। दोस्तों बताया ये गया है, रिपोर्ट्स में क्लियर ये बात आ चुकी है कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के ISIS के द्वारा ये काम किया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है तालिबान के लड़ाकुओं को कि भारत से जुड़ी हुई जो बिल्डिंग, इमारतें और जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको निशाना बनाया जाए। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो भी सकता है क्योंकि पाकिस्तान और भारत दोस्त नहीं है। दोस्तों हक्कानी नेटवर्क नाम सामने आया है, जो कि ये जो नेटवर्क है, ग्रुप है, ये तालिबान के लिए काम कर रहा है, लेकिन ये ISI से जुड़ा हुआ है और उसके आदेश पर काम कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, ये हम अपने पेट से नहीं बता रहे हैं कि रजा भाई ये तो आप अपने मन, नहीं, गोदी मीडिया नहीं है, जो रिपोर्ट्स हैं वो आपको बता रहा हूं। दोस्तों सारी दुनिया जानती है कि भारत ने अरबों डॉलर का निवेश किया हुआ है, प्रोजेक्ट लगाया हुआ है अरबों डॉलर का अफगानिस्तान में। अब उन सारे प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया जा रहा है। बहती गंगा में भारत के सभी दुश्मन इसमें हाथ धोने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत ने अफगानिस्तान की 3 अरब डॉलर से ज्यादा मदद करी है। उन पैसों से अफगानिस्तान के संसद भवन, सड़कों और बांधों का, नदियों का निर्माण किया गया है। अभी भी भारत 116 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, 116। इनमें से शिक्षा यानी एजुकेशन, हेल्थ और फार्मर्स के लिए, कृषि के लिए, सिंचाई और बड़े बड़े खेती से जुड़े प्रोजेक्ट्स कर रहा है। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाने के बाद अफगानिस्तान में, बहुत वक्त के बाद अफगानिस्तान के अंदर भारत की लोकप्रियता बढ़ी। अफगानिस्तान के लोगों के अंदर भारत के लिए इज्जत और प्यार मौजूद है, ये सभी जानते हैं, लेकिन कुछ देशों को यह बात आंखों में चुभ रही है। ऐसे में अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का और अफगानिस्तान का एक दूसरे से लड़ना किसी तीसरे देश के लिए बहुत बड़ा मौका है भारत को झटका देने के लिए। दोस्तों सबसे बड़ा जो खतरा है वो चाबहार, अगर आपने सुना हो चाबहार प्रोजेक्ट, जो ईरान का प्रोजेक्ट है। ऐसे में अगर अफगानिस्तान में तालिबान आ जाता है तो क्या होगा ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका को एक बड़ा डर सता रहा है। अमेरिका को डर यह सता रहा है कि तालिबान अफगानिस्तान से काबुल को काट के अलग ना कर दे। जी हां, काटने का डर है और अमेरिकी एजेंसियों ने इस बात की आशंका जताई है और अमेरिकी इंटेलिजेंस ने इस बात को कहा है। खुद ये रिपोर्ट सामने आई है कि अफगानिस्तान को काबुल से तालिबान काट देगा और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका की लंका लग जाएगी। दोस्तों एक और जानकारी इसी रिपोर्ट में आपको देता चलूं, जब ये रिपोर्ट कर रहा हूं इसी वक्त ये अपडेट आया है। अपडेट ये है कि पाकिस्तान से जुड़े हुए, बिल्कुल सटे हुए इलाके स्पिन बोल्डक, जी हां, स्पिन बोल्डक पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। मैं आपको बताता चलूं कि तालिबान भले ही अपना बहुत कुछ नुकसान झेल रहा है, बहुत बड़ा बड़ा नुकसान, कई लाशें देख रहा है, लेकिन इसके बावजूद तालिबान अपने कदम को आगे बढ़ाता जा रहा है और लगातार अफगानिस्तान पर कब्जा करता जा रहा है। सवाल ये खड़ा होता है कि तालिबान का अब ये शांति का संदेश, मोहब्बत का संदेश और सीज फायर का संदेश, अब ये कहां लेके जाता है हालात को, और अब हालात क्या होंगे? क्या ये तालिबान की चाल है या तालिबान फिर से कुछ बड़ा करने के लिए ब्रेक लेना चाहता है? इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब तक ये जितनी भी बड़ी बड़ी जानकारी थी सारी मैंने आपको इसी रिपोर्ट में दे दी है। उम्मीद करता हूं इस रिपोर्ट को शेयर जरूर करेंगे। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।